हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सरकार प्रैक्टिस एकेडमी में। तो जिन भी स्टूडेंट का एसएससी जीडी का पेपर 29 और 30 डेट में है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके लिए मैथ्स और रीजनिंग के वो क्वेश्चन लाए हैं जो रेगुलर आपसे पूछे जा रहा है। बिल्कुल जिस टाइप के क्वेश्चन जो पेपर आपसे पूछ रहा है, तो उसी टाइप के जो पैटर्न के सारे क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आपको अगर तैयारी करनी है और आपको पैटर्न समझना है, तो आपको पूरे क्वेश्चन जरूर एक बार देख लेने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन वही करवाने वाले हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं और रेगुलर ही आ रहे हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, जब भी आपके सामने इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपको उसको कैसे करना है सॉल्व मैं आपको बताता हूँ। और आप साथ ही साथ कमेंट करते जाएंगे, जो भी आप क्वेश्चन कर पाएँ, जो भी आप पे बन जाए, उस क्वेश्चन का कमेंट भी आपको साथ ही साथ में करते जाना है, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है, कैसे करेंगे आप इसे। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर है, यानी कि 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस की। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, तो 12 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इसको हम कैसे कर देते हैं, 12 इक्वल टू 8 इस साइड आ गया, 8 आ गया, इक्वल टू में आ गया सीपी बटे अरे सॉरी एसपी बटे सीपी, क्योंकि एसपी तो इस साइड था ही, तो एसपी बटे सीपी। तो इसको काट दिया, 4 से काटा, 4 तिरी 12 और 4 दूनी 8। तो अगर कॉस्ट प्राइस 2 है तो सेलिंग प्राइस क्या कितनी है हमारी, सेलिंग प्राइस 1 होगी। कॉस्ट प्राइस कितनी है हाँ, कॉस्ट प्राइस 2 है और सेलिंग प्राइस कितनी है, 3 है। तो यानी कि 2 पर हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2 है और सेलिंग प्राइस 3 है, तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर हो रहा है हमें, ठीक है, 100 पर कितना हुआ, तो बताइए 50% आपका आंसर आएगा। 2 पर 1 का प्रॉफिट कितना होता है, 50% लाभ। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, 50% लाभ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर एक किसी कार्य को 10 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, तथा सी और मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर पा रहे हैं, 10 दिन में कर पा रहे हैं। बी और बी सी किसी कार्य को कितने दिन में कर पा रहे हैं, 15 दिन में कर पा रहे हैं। और सी और डी कितने दिन में कर पा रहे हैं, सॉरी सी और ए कितने दिन में कर पा रहे हैं, 20 दिन में कर पा रहे हैं। तो हम इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, तीनों का एलसीएम लेने पर कितना आ जाता है, 60 हमारा एलसीएम आ जाता है। ठीक है, आपका जो है 60 एलसीएम आ गया है। आप कैसे निकालेंगे एलसीएम, आपको आता है कि 10 से जो, ठीक है। तो हमें निकालना है कि ये ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो वैसे कैसे निकालेंगे, 10 से हमने भाग दिया 60 में, तो एक और ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। इसी प्रकार से हमने बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 15 चौको 60, यानी कि 4 काम कर रहे हैं। यानी इसमें डिवाइड कर रहे हैं ना हम, 10 से एक बार डिवाइड किया 60 को, इस जैसे हमने 60 को डिवाइड किया 10 से, इसी प्रकार से हमने 15 को से डिवाइड किया 60 को, तो 4 आ गया। और सी प्लस एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका ये आ गया कि ए और बी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, और सी और ए एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो भाई ए अकेले के तो पता नहीं हमें कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि हम तीनों का काम निकाल दें, तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ दिया हमने, और फिर इनके जो ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो वो भी जोड़ देंगे। तो 6 प्लस 4 प्लस 3 जोड़ दिया, कितना हो गया, 4 3 7, 7 और 6 कितना हो गया, आप बताइए। 13। कितना हो गया, 6 4 3 तो 13, तो कितना हो गया हमारा, 13 हो गया। तो इनको सबको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 13/2। ठीक है, तो अब इसमें से हम क्या घटा देंगे, बी प्लस सी को माइनस कर देंगे। भाई ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया, इसमें से अगर हम बी प्लस सी को माइनस कर देंगे, तो ए का मान मिल जाएगा हमें कि नहीं मिलेगा, आप सब बताइए। मिल जाएगा ना, तो हम उससे कर देते हैं, रुक जाओ, यहाँ से कर देते हैं हम उसको आगे सॉल्व। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी में से हम क्या घटा देते हैं, बी
प्लस सी को घटा देते हैं तो यहाँ कैसा घटेगा 13/2 और बी प्लस सी का मान कितना है 4 है, तो हमने इसमें 4 घटा दिया तो कितना आ जाएगा आपका बच के 4 दूनी 8 यानी कि 13 माइनस 8/2 तो कितना बचेगा आपका 5/2 बच गया। ठीक है, ये कितनी आ गई, ये हमारे ए का एक दिन का काम आ गया कि नहीं आ गया, ये हमारी ए का एक दिन का काम आ गया 5/2 तो कुल काम कितना है 60 है, तो कुल काम अगर हमारा 60 है और अगर वो 5/2 से पर डे करता है तो कितने दिन में हो जाएगा 60 गुणित 2/5 तो 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 24 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लंबा हो गया है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी है और यही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो आपको आना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक दिन की एफिशिएंसी निकाली सभी लोगों की, फिर हमने उन तीनों को जोड़ दिया तीनों लोगों को, फिर उसमें से हमने क्या तीनों की निकल गई यहाँ पे, फिर हमने उसमें से क्या किया बी प्लस सी को माइनस कर दिया ए प्लस बी प्लस सी में से ए की आ गई तो ए को टोटल वर्ग में से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा आप एक बार और देख लीजिएगा इस वीडियो को तो आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है अपना, आंसर इसका करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए अनुपात बी 3:4 है, बी अनुपात सी 8:9 है तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं पेपर लीक हो गया, वो हो गया, जो हो गया, अपन को पढ़ना कंटिन्यू रखना है। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, तो यहाँ पर ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है हमें 3:4 दिया है, बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, बी अनुपात सी कितना दिया है 8:9 दिया है, और ए अनुपात सी कितना दिया हुआ है बताइए, ए अनुपात सी का मान बताना है हमें। चलो ठीक है, तो हमने आपको इन क्वेश्चन में बताया है कि जो भी खाली जगह उसके सामने अंक भर दो। चलो भर दिया, 8 दिया 24, 4 8 32, 4 नाम 36, कट रहा है तो काट दो इसको, दो से काटा हमने, चलो 4 से काट दे, 4 6 24, 4 8 32, 4 नाम 36। ठीक है, अब नहीं काट रहा 2 से, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए अनुपात सी, यानी कि ए अनुपात सी क्या हो जाएगा, ए अनुपात सी हो जाएगा हमारा 6/9, 3 से काटा 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, तो अनुपात आ जाएगा हमारा 2:3 हमारा अनुपात आ जाएगा, तो 2:C यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 5 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, उनका वो क्या दिया हुआ अनुपात दिया हुआ आपको, जैसे 3x और 4x दिया हुआ है, माना मतलब 3x 4 3:4 उसका क्या हुआ है अनुपात, तो हम मान लेते हैं वो संख्या कौन सी, एक 3x होगी एक 4x होगी, और जब भी हम ऐसी संख्याएं मानते हैं, और जब भी हम ऐसी संख्या मानते हैं तो जो इसमें x होता है, जो इसमें x होता है वही इसका क्या होता है एचसीएफ होता है। क्या होता है एचसीएफ होता है, आप सबको याद ध्यान रखना है, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 3 और पहली बात तो एचसीएफ आ गया और एचसीएफ होता है, और दूसरी बात अगर उसका एलसीएम की बात करें, एलसीएम तो एलसीएम क्या होता है उन दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणा इंटू एक्स, क्या होता है दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणा इंटू एक्स, यानी कि एक्स की जगह हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणा इंटू एचसीएफ। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात का गुणा इंटू एचसीएफ क्या होता है उसका एलसीएम, तो 3 गुणित 4 गुणित 5 यानी कि 4 3 12 5 60, तो 60 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि उसका एलसीएम क्या होगा, दोनों संख्याओं का अनुपात का आप गुणा करेंगे यहाँ पर, और उसमें फिर किसका गुणा कर देंगे एचसीएम का गुणा कर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है, यदि एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 गुना है, तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का योग, देखो एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना हो गया 403, एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना है, एलसीएफ का 12 गुना है। ठीक है, तो यानी कि एचसीएफ बराबर कितना आ गया हमारा, एचसीएफ बराबर आ गया हमारा 12। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए।
HCF हमारा आ गया 12, तो 12 HCF, HCF 12 आ गया और 12 गुना वो क्या है LCM है, तो यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि 12 HCF प्लस HCF, एक तो 12 HCF मतलब जो 12 HCF है ये LCM के बराबर है कि नहीं है बताओ। क्वेश्चन कह रहा ना ये किसके बराबर है, LCM के बराबर। ये किसके बराबर है, LCM के बराबर। तो हमने ये LCM की जगह क्या रख दिया, 12 HCF प्लस HCF इक्वल टू किसके बराबर है, 403 के। तो यहाँ पर 12 HCF और HCF जुड़ के कितना हो जाएगा, 13 HCF बराबर 403। ठीक है, ये यहाँ पर LCM इतना HCF नहीं होगा, ठीक है पहली बात। और इसको हम कट करेंगे तो HCF बराबर कितना आ जाएगा हमारा, HCF बराबर कितना, 13 से काटा हमने, 13 3 39, 13 एकम 13, तो 13 3 39, 403 काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 13 3 39 और बचा एक, 13 एकम 13, HCF हमारा 31 आ गया। ठीक है, HCF हमारा 31 आ गया, तो HCF ही याद करना था, तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए का स्क्वायर बराबर 144 दिया है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उस वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है, 4a होता है। ठीक है, 4 गुणे तो 12 बराबर 48, क्या हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मान ज्ञात कीजिए, ये मान ज्ञात करना है। सबसे पहले अंडर रूट बी ए का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना है, 20 प्लस 16 और 20 माइनस 16। ठीक है, तो ये है, तो आपको सॉल्व कर देंगे, 20 10 30 36 गुणे 4, तो कितना आ गया बाहर, 6 गुणे 2 बाहर आ गया, तो 6 दूनी 12, आपका राइट आंसर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा बताइए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन अधूरा है तो ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा है। निम्नलिखित में 4 अक्षरों के समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न, उस भिन्न समूह का चयन कीजिए, बताइए। 10 और 17 इसका कोड है, 14 और कितना है 19, STU 21, 21, और ये है अपना एक x यानी कि 24, और ये है अपना 3, और ये है अपना भी 22, और ये है 4। तो इसमें कितना जोड़ा, 7 जोड़ा, इसमें कितना जोड़ा, 7 जोड़ा, तो इसमें कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, इसमें देखो इसमें जोड़ा 7, 14 में 7 जोड़ा तो इसमें भी 7 जुड़ रहा है, और इसमें कितना जुड़ रहा है, तो 24 में कितना जुड़ रहा है, 24 में 3 2 5, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो कि मैच नहीं कर रहा है, एक्स सी या एन यू, बताइए। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा मैच नहीं कर रहा भाई साहब, इसका ऐसा लॉजिक नहीं लग रहा है इसमें, क्योंकि इसमें नीचे के 2 वाले में ये लॉजिक नहीं लग रहा। इसमें लग रहा है जे के अपोजिट है क्यू, जैक्वार, सी के अपोजिट है एक्स। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर डब्लू है, सी के अपोजिट है डब्लू, तो डी का डब्लू होगा, एक्स का सी होगा, जैक्वार, तो इसका अपोजिट एन का अपोजिट यू नहीं है, क्योंकि एन का अपोजिट होता है एम, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक आयत का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। देखो आयत का क्षेत्रफल है यानी लंबाई गुणित चौड़ाई कितनी है, 150 है। यदि इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है यानी कि एल गुणित 10 बराबर 150, यानी कि एल बराबर 10 से साइड गया तो कितना हो गया, 15। बहुत ईजी क्वेश्चन था। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे कि इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये। हाँ, निश्चित कूट भाषा में रोज को 228 लिखा जाता है और ट्यूलिप को 390 लिखा जाता है, उसी को लोटस को क्या लिखा जाएगा बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपके लिए। ये क्वेश्चन आपको करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर करके आना है, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कमेंट में ज़रूर बताना है इसका। मैं आपकी कल की क्लास में इस क्वेश्चन को ज़रूर कराऊँगा, ठीक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को करिएगा। इसमें अंकों को आपको ये वो योग निकालना है और उसका आपको कुछ मल्टीप्लाई वगैरह होगा तो आपको कर लेना है वो। फिर मैं आपको कल की क्लास में ज़रूर करवा दूँगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या किया जाता है, का करी पुनी भाग कर फिर गुण लिव्स हो जाने, यानी कि 4 गुणित 8 माइनस 8 गुणित 5/3, ठीक है? इसको आपको सॉल्व करना है। 4 8 मतलब 32 माइनस 40/3 और नीचे क्या है, 5 3 15 माइनस 9, नीचे ये बटे में लगा है ना यहाँ पे। इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 माइनस 40/3 और ये 15 में से 9 गया, कितना बचा, 6 बचा, ठीक है? ये ऊपर गया 96 माइनस 40 बटे ये ऊपर गया तो हो गया 18 और ये हो गया अपना 40 गया तो बचा 56/18, ठीक है? तो इसको काट दो, कितने से कटेगा? सबसे पहले काट दें अपन, 2 से काटा, 2 नाम 18 और 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28/9 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 150 है। यदि इनमें से एक प्रथम संख्याओं का औसत 130 है। 5 संख्याओं का औसत 150 है। 5 का औसत कितना है? 150 है, ठीक है। इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 130 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताइए। देखो 5 संख्याओं का औसत 150 यानी कि उनका योग कितना होगा? योग होगा उनका कितना, 5 5 ये 150 गुणित 5 यानी कि 750, ठीक है। अब पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है? 130 है, तो यानी कि 130 गुणित 3 यानी कि 390 जो होगा पहली 3 संख्याओं का औसत होगा। तो बची 2 संख्याओं का जो योग है वो कितना होगा? इसमें से घटा देते हैं हम 390, 15 में से 9 गया, कितना बचा, 6, 4 गया 3, तो 360 जो बचा, अंतिम 2 संख्याओं का योग बचा। अब जो अंतिम 2 संख्याओं का योग बचा वो कितना बचा? 360 बचा। तो उनका औसत कितना होगा? आंकड़ों का योग यानी आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों 2 आंकड़ों का योग कितना है? 360 है जो अंतिम में बचे। तो उनके 2 से भाग दे देते हैं तो कितना आ गया? 180। तो आपका 180 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में इनकम्प्लीट। चलो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे आपको क्वेश्चन करवाएँगे कल। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी करते रहें।